आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एलबीएस क्लासेज के माध्यम से हम लेकर के आए हुए हैं उत्तर प्रदेश विशेष में हिंदी के प्रमुख कवि और रचना कि उनके हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका ग्रंथ कौन सा है, उनकी रचनावली कौन सी है, उनके उपन्यास क्या है। यही सारे चीज लेकर के दोस्तों हम आए हुए हैं। तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में हिंदी के प्रमुख कवियों के जन्म स्थान और उनकी रचनाओं को भी बताए हुए हैं कहीं कहीं, और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये भी सारी चीज दोस्तों बताए हुए हैं। तो आइए हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में हम एक नाम पहला लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पिता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता माना जाता है। हिंदी का पिता माना जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है काशी। इनके जन्म स्थान काशी और पिता का नाम गोपाल चंद। पिता का नाम गोपाल चंद्र है। इनका जो काव्य ग्रंथ है, इनके काव्य ग्रंथ जो हैं 70 हैं, और इनकी कुल रचनाएं जो हैं, इनकी कुल रचनाएं 175 175 इनकी। और इनकी मुख्य रचना जो है, मुख्य रचना में पूर्ण प्रकाश हो गया, चंद्र प्रभा हो गया, प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम फुलवारी, रत्नावली और अंधेरी नगरी। और ये अंधेरी नगरी जो है, ये नाटक है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको उन कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के और उनके नाटक, उनके उपन्यास क्या क्या हैं, यही सारे चीज लेकर के हम आ रहे हैं। नंबर दूसरा है धर्मवीर भारती, और इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। इन्हें प्रयोगवादी कवि के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवादी कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है। इनका उपन्यास इनका जो उपन्यास है, और वह उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा
निबंध इनका है ठेले पर हिमालय। निबंध ठेले पर हिमालय, इनका निबंध है ठेले पर हिमालय। काव्य रचना है इनका, काव्य रचना, और काव्य रचना इनका है अंधा युग ठंडा लोहा। अंधा युग ठंडा लोहा, ठीक है। और इनकी कहानी है मुर्दों का गांव। कहानी, इनकी कहानी है मुर्दों का गांव और बंद गली। बंद गली, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती का है। आगे देखिए, तीसरा नंबर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, और यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान वाराणसी का लमही गांव, ठीक है। वाराणसी का लमही गांव है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास, इनका प्रसिद्ध उपन्यास बहुत सारे लोग जानते हैं। गोदान है, गबन है, ठीक है। गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि, ठीक है। कर्म भूमि है, सेवा सदन है, सेवा सदन है, रंग भूमि है, ठीक, रंग भूमि है, प्रेम वरदान है, प्रेम वरदान है, ठीक, प्रेम वरदान है, निर्मला है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, ठीक है, प्रतिज्ञा है, और एक है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र, और यह उपन्यास अधूरा है। यह उपन्यास अधूरा है, ठीक है। कहानी की अगर बात करें इनकी कहानी, तो कहानी है पूस की रात। इनकी कहानी है पूस की रात। कफन, कफन, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, ठीक है। बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ईदगाह, और मान सरोवर, मान सरोवर, ठीक है। तो ये है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। अगला जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान वह है वाराणसी। जन्म स्थान वाराणसी है। और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं,
ठीक है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना है, रचना झरना है, आंसू है, ठीक है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक, ठीक है। ये इनकी रचना है, जिसमें से जो कहानी है इनकी, कहानी, एक कहानी इनकी है छाया, आधी, आधी, इंद्रजाल, आधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इनकी कहानी है। और उसके बाद आकाशदीप, आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप। जबकि अगला इनका नाटक, और इनका नाटक जो है वह है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, राज्यश्री हो गया, राज्यश्री हो गया। और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक हो गया। अब बात आती है उपन्यास की। तो इनके उपन्यास जो है वो है तितली कंकाल, तितली कंकाल, तितली कंकाल, और इरावती, इरावती। और इरावती जो इनका उपन्यास है ये अधूरा है। इरावती जो इनका उपन्यास है दोस्तों ये अधूरा है, ठीक। अगला टॉपिक, महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, इनका जो जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। ये छायावादी कवियत्री हैं, ये छायावादी कवियत्री हैं, ठीक है, छायावादी कवियत्री, ठीक। इन्हें पद्म विभूषण से 1988 में, पद्म विभूषण से 1988 में मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। इन्हें मरणोपरांत 1988 में इन्हें ये पद्म विभूषण दिया गया था। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी रचना की बात करें, रचना की, तो इनकी रचना है यामा अतीत के चलचित्र, यामा
अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र गिल्लू नीरजा, गिल्लू नीरजा, ठीक है, गिल्लू नीरजा, दीप शिखा निखार, दीप शिखा निखार, ठीक, निखार नहीं है, निहार, निहार है, सॉरी, निहार, ठीक है। और एक है रश्मि, रश्मि, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही, आज उसी को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें और अगली वीडियो लेकर के हम फिर आप लोगों के सम्मुख होंगे। तब तक के लिए दोस्तों इंतजार, धैर्य रखिए, हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।